अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जो है हर काम को ऑनलाइन की तरफ रागिब कर रही है और वैसे ही तकमील भी कर रही है। तो उसी तरह से जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इन सब का डेटा जो है परफेक्टली ऑनलाइन अवेलेबल रहे। इसीलिए हर बच्चे को एक मखसूस पेन नंबर दिया गया है। पेन यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर। यानी बच्चा चाहे इंडिया में रहो या बाहर रहो, लंदन अमेरिका कहीं पर भी पढ़ाई के लिए भी जाए, तो महज उसके सिर्फ उस पेन नंबर के जरिए से गवर्नमेंट उसका पूरा ट्रैक निकाल सकती है कि कौन से स्कूल में पढ़ा है, कौन से कॉलेज गया है, वगैरह वगैरह। उसी तरह से जब बच्चा 10th का एग्जाम देता है, तो गवर्नमेंट जो है हमसे कोई भी बच्चे का डेटा नहीं मांग रही है। गवर्नमेंट के पास जो कंप्यूटर पे जो सिस्टम पे डेटा है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ले रही है। उसी से हॉल टिकट बन रहा है, उसी से बच्चे का बोर्ड एग्जाम भी हो रहा है। तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि अभी जो है जितने भी बच्चे 10th में जा रहे हैं या जितने बच्चे हैं, उनका डेटा परफेक्ट रहे। और अब जो है, जो पेन नंबर था, गवर्नमेंट उसको जो है एक आधार नंबर की तरह कन्वर्ट करी है। और जब वो आ जाएगा तो हम बिल्कुल कोई भी बारीक से बारीक तब्दीली भी बच्चों के डेटा में नहीं कर सकते। सो होगा ये आगे जाके कि अगर सपोज किसी का फादर नेम मोहम्मद शोएब है, तो मोहम्मद किसी के यहाँ MD मोहम्मद लिखा हुआ है, किसी के यहाँ MOHD मोहम्मद लिखा हुआ है, तो किसी के यहाँ MOHAMMAD मोहम्मद लिखा हुआ है। तो अब बच्चे के सर्टिफिकेट में जो रहेगा गवर्नमेंट वो ले लेगी, लेकिन बच्चे के फादर के पासपोर्ट में फिर कुछ और है, आधार में कुछ और है, उसी तरह से मदर नेम के अंदर चेंजेस हैं। तो ये सारी चीजों को सही करना बहुत जरूरी है। एक बार हम बच्चे का डेटा पूरा परफेक्ट कर दें, फिर उसके बाद बच्चे को आगे कहीं पर भी कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। तो इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सारे के सारे, 10th का हमने ऑलरेडी कर दिया, परफेक्ट हो गया, अभी हम 9th का काम स्टार्ट कर चुके हैं। तो जितने भी बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सारे के सारे बच्चों को हम ऐसा एक फॉर्म दे रहे हैं। इस फॉर्म में बच्चे का नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, और फिर उनका अगर कोई कैस्ट सर्टिफिकेट है। कैस्ट सर्टिफिकेट में आपको बता दूं, अगर बच्चा BCE कैटेगरी में आता है तो उसको 4% रिजर्वेशन मिलेगा आगे जाके कॉलेज के एडमिशंस में भी और गवर्नमेंट जॉब में भी। यानी 100 में 4 सीट्स बच्चे के लिए रिजर्व रहेंगी, तो मुस्लिम्स के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो ये BCE सर्टिफिकेट कहीं से भी आप ई सेवा मी सेवा से निकाल सकते हैं, राइट। 3 ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं मिलेगा, BCE सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, 3 जनों को नहीं मिलेगा, बाकी सबको मिलेगा। एक सैयद, फादर सैयद हैं, राइट, सैयद फैमिली है, नहीं मिलेगा। दूसरा पठान, खान, यानी जिसके सरने में खान आता है, उन्हें नहीं मिलेगा। तीसरा चाउश फैमिली, लाइक अहमद बिन उमर, तो ये बिन फैमिलीज जो है नहीं मिलेगा। ये 3 को गवर्नमेंट जो है आला मानती है, तो इनको नहीं दिया जाता है। वैसे इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है, सब मसावियत रखते हैं, ठीक है। तो अब ये BC सर्टिफिकेट अगर नहीं है, तो आप ये कर सकते हो कि आप जो है कहीं से भी मी सेवा से उसको अप्लाई कर दीजिए, वो जब भी आएगा उसकी एक कॉपी हमें दे दीजिए, हम उसको एंट्री कर देंगे, ठीक है ना। तो आगे जाके सहूलत हो जाएगी, लेकिन निकाल लीजिएगा जरूर, बहुत आसान काम है और सस्ते में भी हो जाएगा। और बच्चे का फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, यानी उर्दू है तो उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज, और सेकंड लैंग्वेज सभी का तेलुगु रहेगा। और फिर उसके बाद आप लोगों की साइन। यहाँ पे हमने एक बॉक्स तिल के निशान के लिए भी रखा है फिलहाल, लेकिन आपको जो फॉर्म आएगा उसमें हम हटा देंगे, क्योंकि वो अभी नहीं चाहिए होता है, क्योंकि वो बदलते रहता है। तो हम ये फॉर्म दे रहे हैं, इसके साथ 2 चीज लगाना है। एक बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जो ऑनलाइन किया हुआ है, यानी जो ग्रीन कलर में आता है ना, उसका जीरोक्स। हाथ से लिखा हुआ सर्टिफिकेट गवर्नमेंट नहीं मान रही है। तो एक बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरा आधार, बच्चे का आधार, और कुछ नहीं चाहिए, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और बच्चे का आधार। उसमें जो डेटा रहेगी वही डेटा ऑनलाइन जाएगी। हाँ, अगर आप कोई माइनर चेंजेस चाह रहे हैं कि बच्चे के नाम में जो है एक लेटर का कोई फर्क आ गया, या फिर कोई तब्दीली करना है, या फादर नेम में कोई तब्दीली करना है, मदर नेम में कोई तब्दीली करना है, वो तब्दीली जो आप चाह रहे हैं वही यहां पर लिखिए। जो आप तब्दीली चाह रहे हैं वही लिखिए, और इसका जो प्रूफ रहेगा उसमें अगर अलग भी है तो उसको राउंड अप करके जो आप चाह रहे हैं वो लिखिए, ठीक है। हम उसको बाद में चेंज करवाने के लिए भी कहेंगे आपसे, लेकिन हम सिस्टम पे उसको करेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप सभी से गुजारिश है कि सारे स्कूल के बच्चों को ये फॉर्म्स दिए जा रहे हैं, इसको फिल करिए, इसके साथ बर्थ सर्टिफिकेट और आधार, ये 2 चीजें लगाइए। अगर सपोज बर्थ सर्टिफिकेट में मदर नेम नहीं है, फादर नेम है लेकिन मदर नेम नहीं है,
पुराने कुछ सर्टिफिकेटों में हुआ ऐसा, तो उस सूरत में ही आप मदर का आधार लगाएंगे, नहीं तो हमको मदर के आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप इस मौके का फायदा उठाएंगे और अपने बच्चे का जो भी डॉक्यूमेंट है उसको परफेक्ट कर लेंगे, ताकि आगे जाके कुछ भी आ जाए, एनआरसी आ जाए, पीआरसी आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम हमारे बच्चे का जो डेटा रहेगा वो परफेक्ट रहेगा। ठीक है, पहले की तरह गवर्नमेंट को डेटा हाथ से लिखने के भेजने का सिस्टम अब नहीं रहा है। जितने बच्चों के नाम ऑनलाइन में अवेलेबल है वही नाम के बच्चों के 10th के बोर्ड एग्जाम के हॉल टिकट्स इश्यू हो रहे हैं, तो इसलिए हम पूरा काम परफेक्टली पहले से करके रख लेंगे। इस साल के बाद, ये आखिरी साल है, इस साल के बाद कोई भी तब्दीली इसके अंदर अलाउड नहीं है, इसलिए हम ये सारी की सारी चीजें पहले से करके रख लेंगे। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे और इंशाल्लाह हमारे साथ कोऑपरेट भी करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।